जी अज़रा भाभी से उन्हीं का वही है जो फसाद की जड़ है, या आपको लग रहा है फरहत का भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि असल में इट स्टार्टेड विद हर ऑब्वियसली, फरहत तो वाज अगर नॉट वो नहीं लाइक दिस। करती तो हम फरहत की ये साइड नहीं देखते, मे बी नहीं देखते Okay. शायद, क्योंकि वैसे वो सबके साथ सही रही है। अब होता ही है कि जब आप एक सिचुएशन में एक बंदा आपके साथ ख़राब हो जाए तो आपको ना हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता चिढ़ होना स्टार्ट हो जाती है। वो आपको कोई सही भी बात करे ना, आप इतना चिढ़ जाते हो दैट यू आर नॉट इवन ओपन फॉर डिस्कशन देन, कि अगर कभी आके अस्मा भाभी समझाने की कोशिश भी कर रही हैं तो मैं ये देख रही हूँ अस्मा भाभी तो खुद अपने लिए कभी ज़िंदगी में स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, मैं उनकी बात क्यों सुनूँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि फरहत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा दब के रहना चाहिए। अच्छा, इन आवर सोसाइटी आई थिंक वी आर हार्ड वायर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ एज अ वुमन, ठीक है। हमें जब हम एक घर में ब्याए जाते हैं ना तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा घर बना के तुमने रखना, इट्स नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी लोग हैं घर के अंदर जिनका ये काम है, चाहे वो मेरा शौहर हो, चाहे अगर मेरी सास मेरे साथ रहे, एवरी वन हैज़ टू कम टुगेदर फॉर वन रिलेशनशिप। तो आई फील कि की बात चल रही थी, बताती हूँ मैं आपको। वहाँ देखो। अच्छा, तो आई थिंक कि सबको एक साथ मिलकर एक रिलेशनशिप को तूबा इज सेइंग कि जुनैद है ना अगले एक हफ्ते तक मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे कि वाह बड़ी तुम इंटेलिजेंट बातें कर रही थी। इंटेलेक्चुअल बनी हुई है भाई, इतनी तो कभी सेट भी तुमने नहीं की। तो बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो वहाँ कौन सी सीरियस डिस्कशन? ठीक है, फॉल्ट आपकी है जुनैद, आप इंटेलिजेंट बातें नहीं कर रहे, उन्होंने बोल दिया। बस ये तो देखें, अब बात ये है कि हमें इतनी आदत हो जाती है ये बात सुनने की मुस्तकिल के कॉम्प्रोमाइज़ करना है, घर बसाना है, घर करना है, इसके लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक चले जाओ, आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को आप निगलेक्ट कर दो। तो जब मैं फरहत का किरदार अदा भी कर रही थी तो मुझे अगर कहीं लग रहा था कि ये बहुत ओवरबोर्ड जा रही है, ये बहुत ऊपर जा रही है, तो आई वाज लाइक, हम सदियों से ये देखते हुए आ रहे हैं कि औरत पिस रही है, शी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग। लाइक अस्मा भाभी's कैरेक्टर सुनीता has played it so beautifully and it's so relatable to a lot of women because they are doing it। और वो चाहती हैं कि आगे वाली नस्लें भी ये करती रहें, but it's wrong if you think of it, it's wrong। आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? अल्लाह ताला has given you one life and you are wasting it like कि कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए, आपका शौहर आपकी रिस्पेक्ट ना करे, घर जब आपका पार्टनर आपको बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, nobody is going to do anything about it। लेकिन सास तो बेचारी थोड़ी काम डाउन करने की कोशिश करती है, वो थोड़ा बैलेंस करती है ना। उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है? आई मीन शी इज सफरिंग, वो कैरेक्टर सफर कर रहा है। अस्मा तो डेफिनेटली सफर कर रहा है, So अस्मा that's what नहीं, I'm मैं saying। फरहत की At least हाँ, with फरहत Yeah. इफ शी इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, वो अपनी जगह सही कर रही है अपने एज ग्रुप के हिसाब से। वो आज की लड़की है, शी नोज हर राइट्स, उसको पता है कि मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज, जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। हाँ, वो डिफरेंस दिखाया ना कि अस्मा और फरहत के बीच में, हाँ, कि एक औरत अपने डिसीजन लेती है, उसके पास पावर है डिसीजन का, वो चाहती है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, ठीक है, मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ। एक अस्मा है, ठीक है, वो चाह के भी नहीं ले पाती डिसीजन, ठीक है। और ऐसी औरत ऐसी और डेवलप नहीं हुआ। और आप अगर देखें ना तो घर में किसी ने बैठकर उनको भी ये बात नहीं बोली कि इन आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब देयर नोबडी इज पुटिंग एन एंड टू हर मिजरी। वो समन कह रही है, अब समन इज ट्राइंग टू, बिकॉज शी इज आल्सो यंग। अब हम वही जनरेशन दिखा रहे हैं ना, वही हम जनरेशन दिखा रहे हैं ना। देखिए ओल्ड स्कूल जो है, जैसे सास हैं, वो चाहती हैं कि सब साथ रहें। आई नो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद हर राइट नाउ, विच इज़ वेरी बैड, कि मैं उनके साथ, फरहत उनके साथ कुछ गलत कर रही है या बदतमीज़ी कर रही है, बट जब आपके घर में इतने मसले चल रहे हो रियल वर्ल्ड में, अगर आप देखें तो माँ बाप को भी ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इज्जत से अलग कर दें। आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रामा। इट्स लाइक कि आप जब देख रहे हो कि इतने मसले चल रहे हैं, साथ रखना मकसद नहीं है, बात यह है कि उनकी तरबियत की जाए, उनको रिस्पेक्ट सिखाई जाए कि वो अपनी बीवी की, बिकॉज इन दी एंड उनके बच्चों को आना है आगे, उनकी फैमिली को ग्रो करना है। सो या आई there's so much in the drama। there's so much in the drama। oh thank you Junaid, thank अच्छा, you। मुझे बताएं पहली बार जब आप लोग मिले तो क्या कैसा था, किधर मिले? पहली बार हम लोग, मैं बताता हूँ, पहली बार हम लोग मिले तो हमारा आउटडोर सीन था पहला, ठीक है, वो वाला ना, वो रेस्टोरेंट वाला, अच्छा, वो वाला सीन उसने रख दिया, और वो भी मॉल के अंदर उसने रख दिया कि मॉल के अंदर आउटडोर ना। इनका भी फर्स्ट सीन आउटडोर था, मेरा भी फर्स्ट सीन आउटडोर था। तो जब मैं आया रूम के अंदर, वहाँ पे एक ऊपर ही मॉल के अंदर ऊपर एक रूम दिया हुआ था, जैसे मैं एंटर हुआ, सामने एक लड़की बैठ के मेकअप करवा रही है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये तो बड़ी शरीफ लड़की है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो तुबा की बात हो रही है ना, तो ओके, हाँ नहीं, सही है, लेकिन फिर ये हुआ कि हमने पहला सीन किया,
और उसके बाद हमारी ना बातचीत हुई इस कैरेक्टर के बारे में, पूरा हमने स्क्रिप्ट जो है डिस्कस किया बैठ के कि आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, और काम के हमने डिस्कशन शुरू हुई इस तरह की। फिर असल जो मतलब कि दोस्ती हुई वो हुई सेट पे। जब हमारी सेट पे आए ना तो मैं और फजल तो हमारी दोस्ती हुई सेट पे, मेरी और फजल की, और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होगी जैसे वो कहता था आप बड़े भाई हैं, मैं कहता था तुम छोटे भाई हो मेरे। ठीक है। तो हम लोग तो पूरे सेट के अंदर ना हम लोग यही मस्ती हो रही होती थी, हर किसी को तंग करना, चाहे वो साउथ भाई हो, चाहे वो हसन भाई हो, सुनीता मार्शल हो, जबीरिया मैम हो, कोई नहीं बचता था। क्या तंग करते थे आपने? हम लोग ना मतलब कि सेट पे जाके ना किसी न किसी को तंग, सीन में ना कैमरे पे बैठे हुए हैं, हम स्क्रीन पे जाके बैठ जाएंगे, यार अच्छा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कंफ्यूज करना उनको। फिर जानबूझ के अब साउथ भाई को हमने बहुत कंफ्यूज किया। उनकी 2 लाइन भी होंगी ना, यार साउथ भाई आपके पूरे ड्रामे में सिर्फ 2 लाइन रहे हैं। वो क्या कहते थे जवाब में? जवाब में भाई is a कहते हैं हाँ यार sweetheart, वो बस वो लिखा enjoy ही राइटर करते ने हैं। इतना हुआ है। बेचारे क्यूट। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, और लेकिन कभी किसी ने माइंड नहीं किया। हाँ हमने ये होता है ना कि सीनियर है, लेकिन कभी किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने माइंड नहीं किया। इतना पॉजिटिव सेट, इतना पॉजिटिव सेट, हम लोग को लगता था कि असल में एक फैमिली है ये। जैसे अपने भाइयों को तंग करते हैं, बड़े भाइयों को, वो सच में ऐसी फैमिली लगती थी। क्योंकि आई थिंक ड्रामा जो हिट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबने एक मिलके काम किया, सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, Yes. और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम किया और अच्छी नीयत के साथ काम किया। मैं यही कहने वाली थी। अच्छी मुझे लग नियत रहा के है साथ कि काम, honesty मतलब के मुझे साथ। नहीं याद कि हमारे सेट पर कभी भी कोई ऐसा मेस हुआ हो जिस पे हम कहें कि नहीं, वरना नॉर्मली होता है ना फला आर्टिस्ट को फला, नेवर, वी हैव ऑलवेज सेट टुगेदर, ईटन टुगेदर, बाहर हैंग आउट टुगेदर। मतलब मुझे लगता है कि अब हमारी रियल फैमिलीज के बाद ये एक फैमिली परमानेंटली हो गई है। हमारा ग्रुप है बेबी बाजी हाउस, वो है। Oh, nice. हाँ, और हम लोग ने ना ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं था किसी के बीच में कि मैं इसे बेहतर करूं। अगर मेरा वो छोटा है फजल, वो बहुत पहले से काम कर रहा है, 3 इयर्स के एज से, बहुत तो senior artist। मैं सीनियर आर्टिस्ट, हम उसको सीनियर कहते हैं, सब में कहते हैं तू तो हमसे भी सीनियर है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, वो 3 इयर्स से काम child कर रहा है। star। उसने पहले मूवीज की, रामचंद्र पाकिस्तानी। जो उसमें लीड कर रहा था, वो 3 साल की उम्र में लीड किया उसने। मैं उसको कहता हूँ यार तुम सीनियर, और मैं उससे बहुत कुछ सीखा है। And he's very talented। वेरी टैलेंटेड। जब उसका भी सीन और होता था, मैं स्क्रीन पे बैठा होता था, मैं उससे सीख रहा होता था, क्योंकि ही इज़ वेरी नेचुरल, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे बोलना है। और जब समीना अहमद वगैरह, अब वो सीनियर है, तो मैं तो उनके, जब भी ये समीना अहमद आती थी उनके पास जाके बैठ जाना, उनके पास जाके बैठना, उनको 1965 से उनके किस्से सुनने, जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो वो इतना पॉजिटिव साइड के सीनियर्स भी जितने भी हैं वो भी हमारे साथ फन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। ये नहीं था कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, नेवर। अच्छा ये बताएं, आपका क्या इंप्रेशन था जब इनको पहली बार आपने देखा? मैं कहा अच्छी कूल डूड आ रहा है, नखरे दिखा रहा है, ये क्या कैसा? क्या सच बोल रहे हैं? No, just kidding. From the very first day, it has been very smooth with him. बहुत हम एक कंफर्ट लेवल रहा। आई नेवर फेल्ट अनईजी विद हिम, क्योंकि मेरा और जुनेद का बहुत काम साथ है। मतलब मेरे सीन ज़्यादातर जुनेद के साथ है, हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है को एक्टर को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मियाँ बीवी का सेट दिखा रहे होते हो ना, तो आप उसमें ये नहीं करते कि बीवी मियाँ को परफॉर्मेंस दे रही है, मियाँ बीवी को परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने ये नहीं किया। जो हमारे सीन थे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ मुझे हाई जाना था, ही लेट मी डू इट। इसने मेरा सीन ख़राब नहीं किया।